सरकार द्वारा, ताकि विज्ञान एवं उससे संबंधित सभी सुविधाओं को कि क्या-क्या चीजें ऐसी हैं जो विज्ञान की मदद से आपकी जिंदगी में सरल हो सकती है, वह सभी चीजों को डीडी साइंस एवं इंडिया साइंस, ये दो चैनल है जिसके द्वारा दर्शाया जाएगा। अगला, द सिटी मोमेंटम इंडेक्स ऑफ JLL which identifies the world dynamic city has been released by the property consultant JLL। JLL एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की, इनके द्वारा एक सिटी मोमेंटम सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में दुनिया के सभी गतिशील शहरों को सही तरीके से एनालाइज किया गया और एनालाइज करने के बाद इन सभी गतिशील शहरों को स्थान दिया गया। इस सूचकांक में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत का बेंगलुरु स्थान प्रथम पे आता है, उसके बाद भारत का हैदराबाद स्थान द्वितीय, वियतनाम का हेनोई शहर तृतीय में आता है तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांचवें में पुणे। आप देखेंगे सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2019 में आने वाले सभी देश टॉप 10 में वह भारतीय रहते हैं, ज्यादातर देश भारतीय रहते हैं, सभी नहीं मगर ज्यादातर देश भारतीय रहते हैं। सिटी मोमेंटम इंडेक्स जो JLL द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, JLL जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है सभी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की, इनके द्वारा इस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सभी एक सूचकांक के जरिए पूरी दुनिया भर में जितने भी गतिशील शहर है, मोमेंटम मींस दोज cities which are heading towards the path of development at a very higher stage are presented and are given a rank. In this list, India's Bengaluru is at position first, followed by Hyderabad, Hanoi, Delhi and Pune. Next, the Union Minister for Civil Aviation, Mr. Suresh Prabhu, released the Vision Document 2040 in the Global Aviation Summit of 2019. The Global Aviation Summit 2019 was organized in Mumbai with the theme of Flying for All. भारत के केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री मिस्टर सुरेश प्रभु द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2040 को प्रस्तुत किया गया। यह डॉक्यूमेंट वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019, मैं फिर से बात करता हूं, यह डॉक्यूमेंट वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 जो कि इस बार मुंबई में मनाया गया, उसके दौरान सुरेश प्रभु जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन इस समिट के दौरान की जाने वाली पहल जो ग्लोबल अपना ग्लोबल एविएशन समिट 2019 के दौरान जिस चीजों को सुरेश प्रभु एवं अन्य मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन ने मेन फोकस में रखा, वो थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। वह थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। भारत के केंद्रीय विमानन मंत्री मिस्टर सुरेश प्रभु ने अभी ग्लोबल एविएशन समिट 2019 वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान जो इस बार मुंबई में मनाया गया, फ्लाइंग फॉर ऑल यह विषय है, यह थीम है जिसके बारे में बात की गई। इस थीम में हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि अब विमानों में कैंची चप्पल पहनने वाले लोग भी पाए जाएंगे, कि अब हवाई यात्रा सभी भारत के नागरिकों के लिए सस्ती और अफोर्डेबल की जाएगी। इससे जुड़ा भारत सरकार का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है उड़ान। उड़ान योजना इसी प्रोग्राम फ्लाइंग फॉर ऑल थीम से जुड़ा एक केंद्र सरकार का प्रोग्राम है। नेक्स्ट, India Myanmar bilateral army exercise known as IMBEX 2018 to 2019. IMBEX 2018 to 2019 has begun at Chandi Mandir military station
which houses the headquarters of Western Command of Indian Army. इस सरकार की पहली और इस साल की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज, सैनिक अभ्यास जो भारत और म्यांमार के बीच में इस बार भारत में होता है, उसका नाम है इम्बेक्स, IMBEX, इम्बेक्स 2018 से 19। इसको अभी चांडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पुणे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला करंट अफेयर है, प्लीज लिखिएगा। द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पुणे is looking at a futuristic model to maintain the traffic flow and spread the awareness about the traffic rules. The name of the robot is Rodeo. Rodeo नाम का रोबोट अभी पुणे की ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपने शहर में सभी ट्रैफिक से संबंधित कानून, रूल्स, रेगुलेशन और मैनेज करने के लिए ट्रैफिक को इस रोडियो नाम का रोबोट ट्रैफिक पुलिस में रखा गया। यह पुणे सरकार की पहल है। दिस शोज कि पुणे सरकार का ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरीके से भविष्य की ओर चल रहा है। आने वाला भविष्य, आने वाला काल जो कि रोबोटिक्स का काल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीरियड है, उसमें इस तरह का इनोवेशन किसी भी सरकार द्वारा इससे पहले नहीं किया गया। संपूर्ण भारत में पुणे द्वारा संबंधित और पुणे द्वारा लाए जाने वाला रोबोटिक्स अपने ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट में किया जाने वाला पहला एग्जांपल है जो किसी सरकार ने अपने ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट में किया है। पुणे सरकार का यह पहल रोडियो नाम से, जिसे पुणे सरकार ने अपने शहर में होने वाली सभी यातायात के नियम एवं उनसे संबंधित सभी परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए आयोजित एक रोबोट है रोडियो। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has given its approval for the Sita Ram lift irrigation project of Telangana. इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना भारत के तेलंगाना में स्थित है। अभी इसकी मंजूरी केंद्र के पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। Next, a study by scientists from National Chemical Laboratory Pune indicates the levels of free albumin and albumin attached to glucose molecules in the blood. It can be a better diagnostic test for diabetes. It can be a better diagnostic test for diabetes. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है भारत के राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की, जिसको आज आप नेशनल केमिकल लेबोरेटरी भी बोलते हैं। इस केमिकल राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने अभी एक एलिमेंट जिसको आप एल्बुमिन के नाम से जानते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एल्बुमिन एक वो पार्टिकल है जो अब किसी भी इंसान की डायबिटीज की क्या दृष्टि है और अभी उसको कितनी डायबिटीज है उसको इससे मापा जाएगा। इससे पहले आपके ब्लड के कण के आसपास के जमा ग्लूकोज, आसपास के जमा ग्लूकोज के जरिए किसी भी इंसान का डायबिटीज का लेवल क्या है वो बताया जाता था। मगर अभी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के द्वारा जारी करे इस पार्टिकल में, जो कि डायबिटीज को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, यह एल्बुमिन कण वो कण है जो ग्लूकोज के कण के बाहर मिलते हैं, जो कि ग्लूकोज के कण के बाहर मिलते हैं। ग्लूकोज के कण को पढ़ने के लिए डायबिटीज में सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी ये है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल और ब्लड में पाए जाने वाले हर एक सेल की टाइम पीरियड, टाइम लिमिट जो कि सिर्फ 6 महीने की होती है। ऐसा कोई भी यंत्र जो किसी भी इंसान की डायबिटीज की स्थिति को दिखाता है, वह यंत्र उस इंसान की
6 महीने पहले की स्थिति को ही दिखा पाएगा और दिखाता है, जो कि मापने का सही तरीका नहीं है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा जारी करे इस एल्बुमिन नाम के कण में, जो कि ग्लूकोज के बाहर चिपके पाए जाते हैं, उस इंसान की उस दिन की डायबिटीज की क्या स्थिति है इसको दिखाया जा सकेगा, जो कि डायबिटीज मापने का एक बहुत ही सही तरीका है। एल्बुमिन याद रखेंगे आप इसमें। नेक्स्ट, President Ramnath Kovind has given the assent to 124th Constitutional Amendment Bill, which is now 103rd Constitutional Amendment Act, which provides the 10% reservation for economically weaker section. President राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी संविधान संशोधन अधिनियम 103वां जारी किया। इस अधिनियम के जरिए 10% का रिजर्वेशन आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्गों को दिया जाता है। भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद संख्या 46 तथा अनुच्छेद संख्या 15 एवं 16 जो कि फंडामेंटल राइट्स की है, उन तीनों फंडामेंटल राइट्स के और इन तीनों आर्टिकल्स के बेस पर यह रिजर्वेशन भारत में जारी की गई है। मैं दोबारा से बोलता हूं, ऑन द बेस ऑफ आर्टिकल नंबर 46 मेंशन्ड इन डीपीएसपी एंड आर्टिकल नंबर 15 and 16 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द डिसीजन इन ऑर्डर टू रेगुलेट द 10% quota for all the economically weaker section is provided by Indian government or is announced by President Ramnath Kovind. इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत या ऐसी चीज जो आपको शायद नहीं समझ में आई हो, वह सब चीजें आप कमेंट बॉक्स में डालें। आपके सभी कमेंट्स पर सही तरीके से एक्शन लिया जाएगा, या ऐसी कोई चीज जो आपको मेरे पढ़ाने के माध्यम में शायद नहीं समझ में आई हो, उसके बारे में जरूर लिखिएगा। And if you like this video, please subscribe the Eureka Academy YouTube channel. If you like this video, please mention your good comments in the comment box given below. All your comments are welcome. Thank you.